हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड सुरजीत सिंह फूल। ये झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में यहाँ पर झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा के स्थापना सम्मेलन में भाग लेने आए थे और जो कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को यहाँ पे आयोजित हुआ है और उसके ज़रिए यहाँ पे झारखंड में एक कमेटी बनी है जिन्होंने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को 50,000 लोगों के साथ राजभवन मार्च किया जाएगा किसान आंदोलन के समर्थन में। तो हमारे साथ सुरजीत सिंह फूल हैं जो कि पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमा पे बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ में, और उससे पहले भी लगातार ये लोग पंजाब के गांव-गांव में किसानों को एकजुट करके एक माहौल बनाया इन्होंने, और अभी 3 कृषि कानून। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके आंदोलन की क्या रूपरेखा है और क्या आगे की रणनीति है। तो सबसे पहले आपका झारखंड की धरती पे क्रांतिकारी अभिवादन। धन्यवाद। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि सरकार बोल रही है कि किसान नेता ये तो बताएं कि इस कृषि कानून में काला क्या है। ये तो सब कुछ ठीक है, तो आप दर्शकों को बताइए कि इस किसान कानून में 3 कृषि कानून में काला क्या है। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੂਰਾ व्यवस्था है, प्रबंध है, और हर पिंड के हर गांव के किसान वो मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ प्राइवेट व्यापारियों को, जिनको प्राइवेट प्लेयर भी कह देते हैं ਅਸੀਂ, उनके हाथ में चली जाएगी और जो सारा किसान है उसको प्राइवेट प्लेयर को गुलाम हो जाएगा, इसलिए इसको काला कहते हैं। दूसरा कानून जो है कंट्रैक्ट खेती वाला कानून, उसको काला इसलिए कहते हैं ਅਸੀਂ बई सरकार कहती है भी वो जो आपस में कंट्रैक्ट होएगा किसान का और जो कंपनी है, जो कंपनी किसान के साथ कंट्रैक्ट करके जो भी फसल कंपनी को चाहिए होवेगी वो बजाऊगी, तो फसल बजाने तो पहले उहदियां शर्तां तय हो जाणगियां भी कितना भाव देना, किन्नी उहदी किहो जी क्वालिटी होनी है, किहो जिहा उहदा उहदा स्टैंडर्ड होना। तो इसलिए वो सरकार कहती है भी इस नाल किसान नूं मनमर्जी की ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸमें आलू है, सूरजमुखी है और फसलां है ਜਿਹੜੀਆਂ कि कंट्रैक्ट खेती ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ उस कंपनी को बेचने दी। सो इस करके भी जे ये सारी फसलों तो कंट्रैक्ट हो जाता है, सरकार खरीदती नहीं, सारियां फसलां कंट्रैक्ट खेती के अधीन हो जांदियां ने, तो समझ लो भी जिमें पहले गन्ने का हाल हुआ है, किसानों को गन्ना खेतों में साड़ना पिया है, तो जैसे आलू का हाल होया है तैसे ही दूसरे फसलों के हाल होएगा। इसलिए ਅਸੀਂ कहते हैं भी जे कानून भी काला कानून है।
तीसरा कानून है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 वाला है, जिसके तहत जो जमाखोरी है, खेती फसलों की जमाखोरी जखीरेबाजी ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, उसको रोकने के लिए वो कानून बना था। और जो प्राइवेट है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, उन्हों के पास इतना पैसा है भी वो सारे एक स्टेट की, एक राज्य की सारी की सारी फसल खरीदने की समर्था रखते हैं। सो वो कानून सी जे हुण इन्हों ने जो अमेंडमेंट उसमें संशोधन किया है, तो उस संशोधन के साथ प्राइवेट जो जमाखोर है, कॉरपोरेट्स है, उन्होंने पूरी खुल मिल जाएगी और जखीरेबाजी करके उस तो बाद बाजार दे विच उहदी नकली जो किल्लत है, नकली किल्लत पैदा करके जो कंज्यूमर है, खपतकार है, सभी भावें उसमें मजदूर है, कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, जिसने बाजार ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां खेती वस्तां, अनाज है, सब्जी है, फल है, ये खरीदना है, तो सभी दे सभी सारे दे सारे लोग उस जमाखोरी का शिकार होणगे। जैसे हुण होया भी है भी सेब का जो इधर अपना हिमाचल में, जम्मू कश्मीर का जो सेब आता है, वो किसान तो सिर्फ 25 रुपये किलो के रेट पर ख़रीदा जाता है, तो वही जब उसके किसी अडानी का या अंबानी का मोहर लग जाता है तो वही 250 रुपये किलो हो जाता है। तो इसलिए भी जोड़ा यह जमाखोरी रोक वाला कानून सी, जो संशोधन है एसेंशियल कमोडिटी कानून में, जे संशोधन पास हो जाता है तो समझ लो भी सारे दे सारे लोग है, कंज्यूमर जोड़ा पैदावार करने वाला है, किसान है, भावें फल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, या अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, वो सारे का सारा उसके जड़ा है वो सस्ता खरीदा जाएगा। तो उसको जमाखोरी करके जो कंज्यूमर है, खपतकार है, उसनों बड़े महंगे भाव से जड़ा वो बेचा जाएगा। जैसे हम सरसों के तेल की कीमत का मामला है, सरसों के तेल के जोड़े उहदा भाव है वो दुगने से भी ऊपर चले गए। सो इसका कारण भी यही है भी जो यह बड़े कॉरपोरेट्स है, उसने सारी जो सरसों है, सरसों की फसल है, उसको अपने हाथ ले लिया और हुण उसको जो तेल बनाकर जो बेच रहे हैं उस मनमर्जी के भाव बेच रहे हैं। सो इस करके तीसरा कानून इसलिए काला कानून है भी इस नाल कला प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसका नुकसान ही नहीं होएगा, जो कंज्यूमर है, खपतकार है, जिसने बाजार से खरीदना है, वो सारे का सारा जड़ा है जो इस कानून की मार थले आवेगा। जी जी, आपने जिस तरह से बताया इस तरह से तो ये पूरा का पूरा तीनों कानून ये काला कानून ही है। और एक बात जो देखने को मिल रही है कि ये जो किसान आंदोलन है, जिस किसानों की भागीदारी है, तो ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस 3 जगह पे तो किसानों की सक्रिय भागीदारी दिखती है। लेकिन देश के और हिस्से में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो या और जगहों पे जो है, तो आम किसानों की भागीदारी इस 3 कृषि कानून के खिलाफ उतनी नहीं दिखती। इसका आप क्या कारण समझते हैं? देखो जी, जिहड़ा पंजाब दा किसान सब तो पहला इस अंदोलन नूं शुरू करने वाला पंजाब है। पंजाब का किसान पहले क्यों आया, इसका कारण यह है भी वो जो MSP का फायदा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पंजाब के किसान नूं मिलती है। APMC एक्ट के तहत मार्केट कमेटी का सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके तहत सारे का सारा जड़ा कणक है, उसका धान है, वो सभी MSP का जो रेट होता है, फुल रेट है, उस पर वो बेचता है। उसको इसका लाभ है। जब उनको पता लगा भी हमारे छीन लिया, खो लिया हमारे ये जो MSP का जो हमारा राइट था, हमारा अधिकार था, तो उन्होंने सब से पहला उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों को महसूस होया है, क्योंकि वो उसका लाभ उठाते सी पहले। और जो यूपी या बिहार का किसान है, यूपी का है, उन्होंने तो आज से कई साल पहले जो APMC एक्ट ख़त्म करके वो जो प्राइवेट जो व्यापारी है
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ MSP ਜਾਣੇ उस तो पहले जा चुकी है। इसके MSP जाने का नुकसान की होगा उसको नहीं मालूम, क्योंकि उनको तो कई साल पहले से ही, क्योंकि बिहार में लगभग 15 साल पहले यही APMC एक्ट खत्म होया, कोई उसके MSP नहीं तय होती, कोई उत्थे MSP के तहत किसानों की जी फसल है, धान की है, कणक गेहूँ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ, UP ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ MSP सारे देश में लागू हो जाए, MSP का कानून की गारंटी सारे देश दे विच लागू हो जाए तो हमारा जो धान है या हमारी जो खेती उपज है तो वो भी प्राइवेट व्यापारी नहीं लुटेगा, उसकी लूट नहीं होगी, तो हमारे व्यवस्था मिल जाएगी जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलती है। तो हुण हौली हौली वो जागृत हो रहा है तो अंदोलन में आ रहा है। तो दूसरा बाकी अवेयरनेस का कारण दूसरा ये भी है भी जो पंजाब और ख़ास करके पंजाब में जो किसान संगठन है उसका हर एक किसान संगठन ने पहले बने हुए है, उनका ग्राउंड वर्क उन्होंने किया होया। उन्होंने जो लोकल मसले है, स्थानक मसले है किसानों के, भावें वो कर्जा माफ़ी का है, जबरी कर्जा वसूली ना होना देने का मसला है, और जो बिजली के सप्लाई का है, जो बिजली के कनेक्शनों का है, इन मामलों पर जो किसान संगठन है पंजाब के वो पहला तो ही लगभग 20-20 साल 30-30 साल से ग्राउंड में काम करते आ रहे हैं और पक्का उनके संगठन हैं। और जो संगठन थे तो वो जब यह कानून आया तो सभी संगठनों ने तुरंत उनका थले स्ट्रक्चर भी था, उन्होंने जथेबंदक ढांचा भी सीगा, इस करके उन्होंने कोई मुश्किल नहीं हुई। पर ये जो बिहार वगैरह जो UP का, भावें UP में भी है कुछ, पर जैसे जितने संगठन किसान संगठन पंजाब के मजबूत है उतने ये बिहार का किसान संगठन ऐसे मजबूत किसान संगठन नहीं थे, इसलिए भी वो बाद में सक्रिय हुए हैं। तो मतलब कि इन जगहों पे अवेयरनेस की कमी है, वो अगर इनके अंदर आती है MSP को लेके तो यहाँ भी मूवमेंट बड़ा होगा और किसान आंदोलन को मेहनत करनी होगी। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहता था कि खास करके जो BJP का जहाँ पे जिस स्टेट में सरकार है वहाँ पे तो संयुक्त किसान मोर्चा का महापंचायत और बड़े बड़े कार्यक्रम हमने बंगाल में देखे कि वहाँ पे तो उन्होंने TMC के पक्ष में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से कि BJP को वोट नहीं करना है, नो वोट BJP कैंपेन भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने चलाया। अभी लखीमपुर खीरी में जिस तरह से वहाँ पे किसानों की हत्या हुई BJP के नेता की बेटा की गाड़ी चढ़ा के, और उसके बाद पूरा किसान आंदोलन उसके पक्ष में है, होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो वहाँ के मूल किसान हैं, आदिवासी मूलवासी, जब वो अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ वो किसान आंदोलन को भी भरपूर समर्थन कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन पे जब वहाँ पे गोलियाँ चलती है, आपको मालूम होगा कि पिछले मई 2021 में वहाँ पे बस्तर और बीजापुर के सुकमा, बस्तर और सुकमा के सीमा इलाका में एक जगह है सिलंगेर, वहाँ पे गोलियाँ चलाई सुरक्षा बलों ने और 3 किसान, आदिवासी किसान मारे गए और एक महिला थी, गर्भवती थी, वो घायल हुई, बाद में वो भी शहीद हो गई। उन लोगों ने शहीद स्मारक बनाया और उन लोगों ने लगातार संयुक्त किसान मोर्चा से अपील किया कि मैं भी आपके आंदोलन को सपोर्ट करता हूँ, आप भी मेरे आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। लेकिन लखीमपुर खीरी में हत्या हुई किसानों की, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उसके पक्ष में गया, अच्छी बात है। लेकिन यही छत्तीसगढ़ में जब किसानों की हत्या हुई तो वहाँ नहीं गया। इसका क्या कारण है? क्या कि कांग्रेस के खिलाफ में सिर्फ BJP के खिलाफ में संयुक्त किसान मोर्चा बोलेगी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ में नहीं बोलेगी? कुछ ऐसी सोच है कि क्या मामला है? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
एक औरत के साथ 4 लोग की हत्या हुई है। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ मैसेज स्नेहा आया भी आप मैनू स्नेहा आया हरियाणा का एक किसान संगठन का नेता है गुरनाम सिंह चरूनी जी, उन्होंने भी स्नेहा आया तो भी आप उनका समर्थन उनका सपोर्ट करना चाहिए अपन। एक तो मैं समझदा भी पहले जो यूपी वाला है किसान ये पहले से ही अंदोलन से जुड़ा है। आंदोलन दे जो ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा का प्लेटफार्म है उस प्लेटफार्म में शामिल है। और छत्तीसगढ़ का जो अंदोलन सी उसके बारे पहला कोई मालूम नहीं था भी उत्थे कोई किसानों का संगठन है या किसी और वर्ग का है। इसलिए जब पता लग्या असी प्लैनिंग बना ली सी। मैं और तेजवीर सिंह हरियाणा का किसान आगू है, गुरनाम सिंह चरूनी है, असी बकायदा भी आप जावांगे उसके समर्थन में। पर जब तक हमारी तैयारी हुई तो उदों पता लग्या भी वो तो समझौता हो गया सरकार के साथ और आंदोलन समाप्त हो गया। सो इसलिए ये गलत जानकारी है। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे आज भी मूवमेंट जारी है और मई से लेके अभी तक लगातार वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं उस थाने सीआरपीएफ कैंप के आगे में। बीच में कुछ दिन ज़रूर वो लोग अलग थलग पड़े थे, कुछ लोगों ने उनके लोगों ने गद्दारी करी थी, लेकिन अभी भी क्योंकि जब लखीमपुर वाला मामला चल रहा है तो मैं ट्विटर पे देख रहा था कि वहाँ के बहुत सारे पत्रकार, बीबीसी के पत्रकार और भी बहुत सारे पत्रकार जो लोकल पे हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर बस्तर यूपी में रहता तो क्या सब लोग आ जाते, यहाँ तो नहीं आया। अभी भी मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट बंद नहीं हुआ है। सिलंगर में आज भी मूवमेंट मैं बता रहा हूँ कि जारी है और आप भी पता कर लीजिए। तो अगर आपको अभी मालूम चलेगा, अगर पता करते हैं आप कि मूवमेंट वहाँ पे जारी है तो क्या आप उनके सपोर्ट में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जी। देखो हुण मेरे याद आ गया, असी ना अपना BKMF भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन का भी पिछले दिन 27 मई को पिछले महीने फॉर्म किया था। गुरनाम सिंह चरूनी उसमें जो प्रेस जो उसका BKMF का दा होया ना स्थापना हुई उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे याद है भी असी जो ये छत्तीसगढ़ दे विच हत्याकांड होया, पुलिस ने किसानों की हत्या की है, उसका नखेदी का मता असी BKMF की जो पहला स्थापना मीटिंग थी उस मीटिंग दे विच असी मीडिया दे विच भी बोले हैं तो उसकी नखेदी की है। ये ठीक है भी पर जितना होना चाहिए सी, जहाँ आकर उसके समर्थन में शामिल होना चाहिए सी और लगा उत्थों जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो मंच है उस तो उसका नखेदी होना चाहिए सी, वो नहीं होया। एक बिल्कुल कमी रही है पर ऐने भी बिल्कुल नहीं होया, थोड़ा बहुता होया है। पर जैसे जिन्ना लखीमपुर होया ਜਾਂ पहले एक पिछले साल 2017 में मध्य प्रदेश की उदों BJP की सरकार सी, उत्थे उदों भी एक मंदसौर दे विच 6 किसान पुलिस की गोली दे नाल हत्या हुई सी। उदों भी वैसे जिहड़ा ऐ सी ना उदों भी भावें विरोध होया उहदा मंदसौर, वो भी कुछ संगठनों राही विरोध होया ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ किसान महासंघ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है राष्ट्रीय किसान महासंघ के साथ ਜਿਹੜੇ जुड़े हुए ਸੀਗੇ। ਤੇ पर ਹੁਣ जैसा ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ना ऑल इंडिया का जब तो यह काले कानूनों के खिलाफ अंदोलन शुरू होया और एक प्लेटफार्म बन गया, जैसे भावें है अमरेला बाडी है, छतरी की तरह है, एक प्लेटफार्म ऑल इंडिया का बनना संयुक्त किसान मोर्चे का ये भी एक नवा पहलू है। पहले ऐसा प्लेटफार्म इंडिया में नहीं सी। सो इस करके ये प्लेटफार्म बनना, मेरे ख्याल जो प्लेटफार्म ना बनया होंदा संयुक्त किसान मोर्चे का आ कानून ना आए होंदे, फिर कोई लखीमपुर घटना हुई होंदी, फिर जरूरी नहीं भी जैसे जिमें हुण विरोध होया है और धरना लग गया है और उसकी डेड बॉडी जहाँ रख के सारे का सारा दिल्ली के सारे लीडर है संयुक्त किसान मोर्चे के वहाँ लखीमपुर पहुँच गए हैं।
तो शायद जे ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸकी हत्या होएगी, तो मेरा ख्याल है वो संयुक्त किसान मोर्चा आएगा उसके साथ। तो आप अभी झारखंड में आए हैं और झारखंड में कल यहाँ पे झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा की स्थापना हुई है, जिसमें लगभग 2 दर्जन जन संगठन शामिल हुए हैं, बहुत सारे किसान संगठन भी शामिल हुए हैं, आपने देखा है। तो आप झारखंड के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी, कल असें शामिल होए हैं, बड़ी खुशी हुई है जद अपने जो किसान बुलारे सी ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ झारखंड ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ की स्थापना की है, भी ਇਹ जो दिल्ली ਦਾ संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी एक कड़ी के रूप में काम करूगा। ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ है, जब भी 1 साल पूरा हो जाएगा 26 नवंबर ਨੂੰ इस आंदोलन का, जो काले कानून विरोधी दिल्ली का आंदोलन है, इस 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। तो असें झारखंड जन संघर्ष मोर्चा की तरफों 50,000 का टीचा लेकर चले हैं और वो प्रदर्शन करेगा जो राजधानी है जहाँ रांची, हाँ, रांची की जो राजधानी है जहाँ रांची वो मार्च करेगा। तो जो उत्थे मुख्यमंत्री का या जो गवर्नर का जो हाउस होगा, दफ्तर होगा, उसके सामने धरना करेगा। ये जो कल इस सम्मेलन में होया है जड़ा ऐलान, तो इस अंदोलन मतलब इस ऐलान नाल सानू बड़ी खुशी हुई है। तो असी ये दिल्ली जाकर जो संयुक्त किसान मोर्चे के बॉर्डर पर स्टेज पर है, उस अपना जो मैसेज है, आपके सम्मेलन का जो मैसेज है, जो ऐलान है, जहाँ तुमने आप कार्य तय किया है, उसको उस मंच पर भी बोलेंगे। और अगों तो जो सारी ये तालमेल झारखंड का जो मोर्चा बना है और दिल्ली का संयुक्त किसान मोर्चा है, दोवें अच्छा तालमेल के साथ काम करेंगे जी। एक सवाल और मन में उठ रहा था कि जो अभी 10 महीने से आप लोग बैठे हैं और जो आंदोलन का जो स्वरूप है, एक तरह से लोगों को लग रहा है कि ये स्लीपिंग मोड वाला मूवमेंट है। लोग बैठे हैं, सरकार भी चाह रही है कि लोग बैठे रहें और एक दिन उकता के थक के लोग घर चले जाएं। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा को ये लगता है कि ये इसी तरह से सालों साल बैठे बैठे हम इस लड़ाई को जीत लेंगे, या फिर इसको और एग्रेसिव रूप दिया जाए मूवमेंट को? जैसे एक बार जो 26 जनवरी को पहले तो दिल्ली मार्च का कॉल दिया गया था कुछ लोगों के जरिए, फिर उसको वापस ले लिया गया, कुछ लोगों ने मार्च भी किया। तो क्या आगे संसद को घेरने की रणनीति या और भी आंदोलन को आक्रामक बनाने की रणनीति, या फिर जो ये, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग जानकार लोग हैं वहाँ पे जो बताते हैं कि स्लीपिंग मोड से तंग आकर बहुत सारे युवा जो है निराश भी हुए हैं, ये कुछ जानकारियाँ वहाँ से आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्लीपिंग मोड का तरीका जो मूवमेंट का अभी लिया गया है ये सही है, या इसको और आक्रामक रूप देना चाहिए? कुछ उस वैसा प्लान है संयुक्त किसान मोर्चा का या आपके बीकेयू क्रांतिकारी का? तो क्या है उसका आगे? देखो जी, जिन्ना ये लम्मा हो गया जड़ा अंदोलन है, एक बारी सानू भी लगता सीगा भी ये लोग थक जाएंगे तो दोबारे वो मूवमेंट नहीं बनेगा। पर जो हुण पिछले दिन घटनावां होईयां, लखीमपुर वाली घटना हुई है, उस तो पहला करनाल हरियाणे दे करनाल वाली घटना हुई है, उत्थे भी जो हरियाणे का मुख्य मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उस उन्हां दा दौरा सी, ते वो दौरे का विरोध करने की खातर किसान इकट्ठे हुए सी। ते किसानां ते बहुत जो SDM सी करनाल का, उसने ऑर्डर दिता सी भी जो भी किसान जहाँ इकट्ठा होए उनको भावें सिर फोड़ने पड़े उसके, पर उनको इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। तो
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਬੜਾ ਉਸका ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, रोष है, वो पहले की तरह ही है। जो थोड़ी जी स्लिपिंग लगता है या थोड़ा जा खड़ोत लगती है, पैसिवनेस लगती है, तो वो लोगों की तरफ से नहीं, वो सिर्फ लीडरशिप की तरफ से ही है। लीडरशिप ने जब भी प्रोग्राम दिया है, करनाल वाला दिया है या भारत बंद का 27 सितंबर को भारत बंद का सद्दा देता है, तो लोग सारे राज्यों के विच ही ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਗੋं की तरफ से नहीं, सिर्फ लीडरशिप की तरफ से है। लीडरशिप की ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं, खास करके जो हमारा इस SKM की छत्रछाया थल्ले जो हमारा फेडरेशन है जिस दे विच लगभग 38 संगठन है तो 9 राज आ जाते हैं उसमें। वो 38 संगठनों का जो संगठन है BKMF, उसकी मीटिंग हुई सी पिछले दिनी 23 सितंबर को। उस मीटिंग में हम प्रस्ताव पास किया है भी जे पहले हम SKM की जो मीटिंग हुई उसमें जोर लगाएंगे भी 26 नवंबर को जब 1 साल पूरा हो जाता है उस दिन तिक्कर भी जे सरकार ये मंगां नहीं मानती तो 26 नवंबर को फिर दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली के बाहर बैठे हैं बॉर्डरों पर, दिल्ली के जो राजधानी है उसके अंदर नहीं गए अजय तिक्कर अंदोलन। सो अंदोलन को दिल्ली के अंदर ले जाने की खातर जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है उसको 7 नंबर रोड कहते हैं दिल्ली की, 7 रेस कोर्स रोड, तो उस रोड पर उसके निवास स्थान पर पक्का डेरा, जैसे हम बॉर्डर पर पक्का डेरा डाला हुआ है, उस निवास स्थान पर पक्का डेरा डालने का हम प्रस्ताव पास किया है फेडरेशन में। तो हम जोर लगाएंगे भी वो SKM में भी पास हो जाए। तो हमने ये भी पास किया है भी जे SKM पास नहीं भी करता तो फिर भी आपां नूं जिहड़ा हैगा BKMF की तरफ से जिहड़ा हैगा आपां नूं ओह जिहड़ा ये कॉल है 26 नवंबर को देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से भी जिन्हां लोगों का समर्थन है, सहयोग है, तो यह लाजमी सफल होएगा। तो जे सद्दा कोई भी संगठन दे, जे BKMF भी इसका सद्दा दे देती है तो दूसरे संगठन या लोग आएंगे, लोग तो तैयार है आने के लिए, सिर्फ लीडरशिप की तरफ से ही अड़ीक रहे हैं। जे लीडरशिप ने किसी भी लीडरशिप ने दे दिया सद्दा तो लोग लाजमी आएंगे, दूसरे संगठनों को भी आना पड़ेगा। तो ये उम्मीद है कि 26 नवंबर के बाद किसान आंदोलन का एक अगला चरण हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप झारखंड आए, आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद है जिसने आपको बुलाया, हमको बुलाया है। तो लाजमी है जो 26 नवंबर को अगला चरण, अगला पड़ाव देखने को मिलेगा।